हेलो एवरीवन। आप सभी को बता दिया जाए कि भाई डीएलएड सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन को लेकर के लगातार मांगे हो रही है कि एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए, लेकिन पीएनपी का जो है अपना ही कुछ आंसर है, अपना रिप्लाई है इनका कि क्यों अभी एग्जाम नहीं हो पा रहा है और कब तक चांसेस है, संभावनाएं होने की। साथ ही साथ में एक ये लेटर वायरल हो रहा है, जिस लेटर में जो है एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हो। तो चलो इस पर भी बात कर लेंगे और जो पीएनपी का रिप्लाई है एग्जाम को लेकर के उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यूपी डीएलएड का अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है आपको नोट्स अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के नोट्स ले सकते हैं। आप लोग को बाल विकास से लेकर जो आप लोग का शिक्षण अधिगम सिद्धांत है, सभी का नोट्स वहां पे दिया गया है। चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि भाई ये जो आप लोगों का नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है, ये मतलब पीएनपी की तरफ से नहीं, ये प्रयागराज डाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये ऑफिशियल है कि नहीं, क्योंकि एक बार और हम लोगों ने इसी तरह से आया था तो इन्फॉर्मेशन दी तो आप लोगों को लगा कि अरे मैम ये तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो देखो, लेटर तो ये ऐसे वायरल होते रहता है। उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज, ये यहाँ पे प्रयागराज से आया हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ये सब दिया गया है। सच है झूठ है अब इसका अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पीएनपी की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसमें कुछ और चीजें हैं। देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है, जो चीजें बोली गई हैं, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि ये सच हो सकता है। ये तो पहले डेट देखो, 26/8 का है। बोला जा रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष सितंबर के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में, ये आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम होता है, जो कि आप लोग के एग्जाम के बाद लिया जाता है, जिसको आप प्रैक्टिकल कहते हो, वो एग्जाम से रिलेटेड जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि उपयुक्त विषय डीएलएड बीटीसी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह सितंबर, अभी भी ये लोग सितंबर लास्ट में बोल रहे कि अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का आंतरिक मूल्यांकन विगत सेमेस्टर की भांति लिखित परीक्षा से पूर्व में ही संपादित किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। इनका कहना है कि एग्जामिनेशन में डिले हो रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जो इंटरनल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो पहले ले सकते हैं। देखो, अब इससे रिलेटेड ना ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट और हो जाए तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन ये चर्चा जरूर चल रही है क्योंकि एग्जामिनेशन में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। तो जो इंटरनल एग्जाम है, जो कि आपके प्रैक्टिकल, आपके एग्जाम के बाद होता है प्रैक्टिकल, उसको पहले कंडक्ट करवा लिया जाए ताकि एग्जामिनेशन के बाद कॉपी चेकिंग का काम हो और तुरंत रिजल्ट थोड़ा जल्दी दिया जा सके, इसलिए ये चीजें की जा रही हैं। डीएलएड यह देखा गया है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा डीएलएड परीक्षा उपरांत आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित किए जाने के निर्देश में निर्गत करने पर आंतरिक मूल्यांकन हेतु अल्प समय मिलता है, टाइम बहुत कम मिलता है। इसी की वजह से जो है ये काम पहले किया जा सकता है। एक सजेशन मान सकते हो, एक सुझाव मान सकते हो। अब इस पर ऑफिशियल इंप्लीमेंट लग जाएगा तो ये सभी को करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने दो। अब इसमें एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ ये ऊपर के लाइन में ही बोला गया था कि सितंबर के लास्ट माह में जो है एग्जाम होना प्रस्तावित है। अभी पीएनपी में जो है कुछ जो लोग हैं उनसे जो हमारी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है एग्जामिनेशन को लेकर के अभी कुछ खास काम नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है, ये सुनने में लग रहा होगा, लेकिन नहीं, वहां पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है। वहां पर स्क्रूटनी का काम जो है तेजी से है, क्योंकि जो रिजल्ट जो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ है और उसमें जो स्क्रूटनी का ये फॉर्म भरा गया है, वहां पर जो कॉपी रीचेकिंग हो रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इसीलिए पूरी की पूरी तरीके से वो लोग स्क्रूटनी रिजल्ट पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा तभी जाकर के वो लोग जो है हमारा ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का एग्जाम लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जब उन लोग को एक अंदाजा हो जाए कि हाँ इस समय रिजल्ट आ सकता है तो फॉर्म फिलअप का अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन फिलहाल के लिए अभी उसी काम में वो बिजी हैं। तो स्क्रूटनी रिजल्ट में जो है बिजी होने की वजह से अभी तक जो है ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 का एग्जाम का डेट या इसका फॉर्म फिलअप कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इनका एक कहना ये है कि जो सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे हैं
अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको भी तो फॉर्म भरने का डेट चाहिए ना, तो फिर हम एग्जामिनेशन डेट अगर पहले निकाल देते हैं तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसकी वजह से ये लेट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए यही चीजें बताई जा रही है। सितंबर लास्ट में बोला जा रहा है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि फॉर्म पहले इनको निकालना होगा। अगर सेमेस्टर लास्ट में ये एग्जाम लेते हैं तो कम से कम जो है फॉर्म फिलअप और एग्जाम में 20 से 25 दिन का डिफरेंस होता है, तो उतना डिफरेंस इनको रखना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे जो है डीएलएड के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 से कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एग्जामिनेशन तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, तो अभी का टाइम जो 1 महीने का आपको और एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 महीने का मिल गया है, उसको अच्छे से आप तैयारी कीजिए, एक प्लानिंग के साथ कीजिए। पीवाईक्यू जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, सिलेबस ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे लिखना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 1 नंबर वाले कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये सारा प्रैक्टिस करके रखिए ताकि ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसको सही यूटिलाइज आप कर सको। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।